24 गुरुओं की कथा बताई कि जो 24 गुरु बनाता है जीवन में उसके सारे संताप दूर हो जाते हैं, सारी चिंता। लेकिन कौन से गुरु? गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, यही 24 होते हैं, और दीक्षा गुरु जीवन में एक होता है, उसे नहीं बदलना। महाराज जी बोल के गए थे, उन्हें नहीं बदलना, उन्हीं पे अटूट श्रद्धा चाहे जैसे। तो देखो यहीं पर 24 गुरुओं की कथा सुनाए। राजा यदु और दत्तात्रेय का संवाद है। दत्तात्रेय से राजा यदु ने पूछा था कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है, किसे गुरु बनाया है जो आपको कोई चिंता नहीं सताती है। तब दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को बताया कि मैंने 24 गुरु जीवन में बनाया है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं सताती है। कौन कौन से गुरु हैं? बोले पृथ्वी वायुराकाशा मापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधो पतंगो मधुकृत गजः। ये 12 हुए। मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुर्रोर्भकः कुमारी सरकृत सर्पा पूर्णनाभि सुपेशकृत। ये 24 गुरु। पहला गुरु किसको बनाया? 24 का वर्णन तो करना कठिन है, 9-10 बज जाएगा, पर 5 मिनट में आप समझना। पहला गुरु किसको बनाए? पृथ्वी को बनाए। पृथ्वी से क्या सीखा? जैसे पृथ्वी में हम गलत करते, सही करते, सत्य असत्य, पाप पुण्य सब करते हैं, लेकिन पृथ्वी हमें हर कंडीशन पे क्षमा कर देती है। तो पृथ्वी के जैसे क्षमावान बनना चाहिए इस जीव को, इसलिए चिंता नहीं सताती, मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। दूसरा, आकाश को, हवा को, अग्नि को, चंद्रमा को, सूर्य को, सबको गुरु बनाया, सीखा कुछ न कुछ। इसके बाद एक कबूतर को गुरु बनाया, कपोतो अजगरः। कबूतर को गुरु बनाकर क्या सीखा? ध्यान देना, एक कबूतर था और उसकी पत्नी रहती थी। वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, कबूतर को गुरु बनाकर क्या सीखा? जैसे कबूतर होता है ना, उसकी पत्नी थी और उसके बच्चे थे। कबूतर एक दिन गया था भोजन की व्यवस्था करने। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात है। कबूतर गया था व्यवस्था करने और इधर उसकी पत्नी और बच्चे घोंसले पे थे। एक शिकारी आया और जाल को बिछाया और उसमें चावल के दाना डाला, लेकिन वो लालच में नीचे आ गए और शिकारी के जाल में फंस गए। कबूतर आया जब शाम को देखा कि मेरे बच्चे पत्नी, तब सब तो चले गए, तो उसने भी आकर उसी जाल में फंस गया। अगर चाहता कबूतर तो विवेक के द्वारा स्वयं बच सकता था और बच्चों को बचा सकता। इसलिए बुद्धि से ज्यादा विवेकवान होना चाहिए मनुष्य को, विवेक का सहारा। आजकल ये जो आत्महत्याएं होती है ना, सुसाइड करते हैं नए नए लड़के लड़की लोग, क्यों करते हैं? क्योंकि कथा में नहीं आते हैं, इनको कथा अच्छी नहीं लगती है, विवेक है नहीं। पढ़ लिख इतना लेते हैं कि बुद्धि काम करती नहीं है, विवेक होता नहीं है, तो तुरंत फैसला लेते हैं। पति ने एक बात कह दी, तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला, डिसीजन हो गया, मर जाना। मरना कोई विकल्प है? इसलिए कथा से अगर जुड़ेंगे, मुझे तो लगता है जो आज तक कथा में सुना होगा अच्छे से, वो कभी आत्महत्या जैसी कोशिश जीवन में नहीं किया होगा। कितनी भी पूरी परिस्थिति उसके जीवन की क्यों ना आ जाए। क्यों? क्योंकि बाबा ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक दुनिया की किसी जगह में नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो वो कथा में मिलता है। और ये कथा कब मिलती है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब राम जी की, कृष्ण जी की कृपा होगी तब मिलती है। इसके बाद मैंने किसे गुरु बनाया? कपोतो अजगरः। एक अजगर को, कपोतो अजगरः, एक अजगर को बनाया। ये जंगल में पड़ा रहता है, जो इसके पास चल करके शिकार आ जाता है ना, उसी को खा करके संतोष धारण कर लेता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता। उसे पता है कि जिस परमात्मा ने जन्म दिया है वो भोजन की व्यवस्था, क्योंकि भगवान भूखा जगा सकता है, सुलाता कहीं नहीं, सबको भोजन की व्यवस्था। इसलिए मैंने अजगर को गुरु बनाया। ज्ञान सीखा कि मनुष्य को हर कंडीशन में संतुष्ट होना चाहिए, संतोष धारण करना चाहिए। इसके बाद मैंने कपोतो अजगरा सिंधु, समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र से क्या सीखा? चाहे कितना बरसात का पानी चला जाए, नाले का चला जाए, नदी का चला जाए, गर्मी हो जाए, ठंडी हो जाए,
पर दोनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में, चारों अवस्थाओं में समुद्र क्या रहता है? एक बराबर रहता है। ना थोड़े से जल को देख करके अहंकार करता है और न कम जल से घबराता है। इसलिए जीवन में कभी दुख के दिन आ जाए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, और कभी बहुत अमीरी आ जाए तो बहुत अहंकार। मैंने ज्ञान सीखा इसलिए मुझे। इसके बाद कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा। मैंने एक भंवरे को गुरु बनाया, और भंवरे को गुरु बनाकर क्या ज्ञान सीखा? एक भंवरा था, तो ये भंवरा एक तालाब पर गया और तालाब में कमल का पुष्प था, तो कमल के पुष्प पर बैठ गया और उसका पराग लेने लगा, सुगंध लेने लगा। इतना आनंदित हो गया, इतना आसक्त हो गया पराग लेने में कि उसने सोचा कि रात भर और रुक जाता हूँ। सूर्य सायंकाल हो गई, सूर्य नारायण अस्त हुए, कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई। इसने सोचा कोई बात नहीं, और रात भर रुक जाता हूँ और सवेरे खूब इकट्ठा करके माल अपने बाल बच्चे और घर वालों के लिए लेकर जाऊंगा। ध्यान देना। जबकि भंवरे में एक विशेषता होती है, सुखदेव जी कहते हैं राजन, लकड़ी में भी छेद करके बाहर निकल जाता है, तो क्या कमल की कोमल पंखुड़ियों से नहीं निकल सकता? इतनी आसक्ति हो गई कि लेने के लिए रात भर रुक गया। और जैसे सवेरा भी नहीं हुआ, सूर्य नारायण भी नहीं निकले, भोर में 4 बजे सवेरे एक विशाल हाथी गजराज उसी सरोवर में जल पीने के लिए गया और जल पिया, और अपनी सूंड से उसी कमल के पुष्प को तोड़ करके चबा गया, जिसमें वो भंवरा बैठकर रात भर सोचा कि बहुत सारा माल इकट्ठा करके। यही हाल हम मनुष्यों का है, कभी संतुष्टि नहीं होती। आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, इतना इकट्ठा करेंगे, उतना इकट्ठा, और एक दिन यही गजराज आता है और हमें अपनी सूंड पे लपेटता है, और लपेट करके चबा जाता है। और हम जो सोचते रहते हैं पूरे जीवन काल यही सोचते रह जाते हैं। इसलिए मैंने ज्ञान सीखा, मुझे चिंता नहीं सता रही, किसी भी वस्तु में आसक्ति मनुष्य की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैंने एक मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी को गुरु बनाकर ज्ञान सीखा। क्या ज्ञान सीखा? जैसे मधुमक्खी का छाता होता है और शिकारी जाता है मक्खियों को उड़ा करके और शहद चुरा लेता है, पर मधुमक्खी कभी रोती नहीं है, न घबराती है, क्योंकि उसे पता है एक बार चुराएगा, 2 बार चुराएगा, जब मुझ में परमात्मा ने यही गुण दिया है तो मैं बार बार यही बना लूंगी। इसलिए मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए, बार बार कोशिश करना चाहिए। जरूर एक दिन सफलता की सीढ़ी आपके जीवन में आए, कभी नहीं घबराना चाहिए। मैंने ये ज्ञान सीखा। इसलिए इसके बाद मैंने एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया। कुमारी कन्या को गुरु बनाकर क्या ज्ञान सीखा? एक कुमारी कन्या थी, उसके घर में कुछ संत पहुंच गए और उसने कहा भोजन करना है, तो उसके घर में कुछ था नहीं। तो उसने क्या किया कि उसको लगा कि बाहर पता ना चले संतों को, और उसने धान को लेकर उखल में कूटना शुरू कर दिया। पर उसके हाथ में 4-5 चूड़ियां थी, तो वो आपस में बज रही थी। वो डर गई कि कहीं संतों को पता चल जाएगा, बाहर में भंडा फूट जाएगा, घर के अंदर क्या हो रहा है। उसने एक चूड़ी उतारी, फिर भी आवाज आना बंद नहीं हुई, दूसरी उतारी, तीसरी उतारी, चौथी उतारी, जब एक चूड़ी हाथ में बची तब आवाज आना बंद हो गया। अर्थात यदि आपको जीवन में शांति लाना है तो सबसे बस बाहरी दोस्ती करना है। देखो, एक घर में बर्तन बहुत सारे होते हैं, आपस में बचते रहते हैं। तो एक परिवार ज्वाइंट फैमिली होता है ना, तो उसमें सहन शक्ति की भावना प्रत्येक जीव को रखनी चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। आजकल के लोग हम देखते हैं साल भर विवाह को नहीं होता है और अलग रहने की कामना शुरू कर देते हैं। हम अलग, ठीक है, नौकरी है, सर्विस है, माता पिता की स्वच्छता है कि आप बहू को ले जाओ, परेशानी होती है पुत्र को, वो ठीक बात है। लेकिन अगर जबरदस्ती लेके गया कि माता पिता पड़े रहे, हमारा तो विवाह हो गया, हम लेके जाएंगे, तो एक घर में यहीं से घर का बिगड़ना, पतन शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि घर को मैनेज करके चलना है। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं सताती। इसके बाद मैंने क्या किया, एक वैश्या को गुरु बनाया, और वैश्या को गुरु बनाकर क्या ज्ञान सीखा? पिंगला नाम की वैश्या थी। एक दिन रात भर, ये रोज वैश्या गिरी का काम करती थी, इसके पास पर पुरुष आते थे। एक दिन रात को तैयार होकर सज धज करके 2 बजे तक बैठी रही, पर कोई पर पुरुष इसके पास नहीं आया। तो आज ये अपने आप को धिक्कारने लगी
कि कहीं इतना जितना सज धज कर मैं पर पुरुषों का इंतजार की, जिन्होंने मुझे पीड़ा दिया, जिन्होंने मुझे दर्द दिया, जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, अगर इतना सज धज करके इंतजार मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का कर लेती, अपने राम का कर लेती, तो शायद वो मेरे जीवन का कल्याण कर देते। इसलिए वैश्या उस दिन से वैराग्य आ गया और पिंगला ने वैश्या छोड़ करके वैश्यापन भगवान की आराधना की, परंतु भगवान की। इसके बाद एक मकड़ी को गुरु बनाए। मकड़ी को गुरु बनाकर क्या ज्ञान सीखे कि मकड़ी थी, जैसे मकड़ी होती है, ध्यान देना, तो घर में जाला लगाती है, मकड़ी लगाती है ना घर में जाला, और जिसको विश्वास नहीं होगा आज देख लेना अपने घर में कहीं के कोने होने में लगाओ, उसमें मकड़ी कभी स्वयं नहीं फंसती है। कौन फंसता है? छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उस जाले में फंस जाते, मकड़ी निकल जाती है। इसी प्रकार ये संसार जाला है और भगवान ने इसका निर्माण किया है, और हम आप आकर के 84 लाख योनियों में भटके हुए जीव इसमें फंस जाते हैं, और भगवान इसमें नहीं फंसते। वो मानव तन लेकर भी निकल जाते हैं और हम फंसे रहते हैं, अपना कल्याण नहीं करते। इसलिए इससे बचना है, ये संसार जाला है, इससे छूटना है। इस प्रकार 24 गुरुओं का वर्णन करके सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया और दत्तात्रेय जी राजा यदु को बताया, तो सारी चिंता उनकी भी दूर हो गई। अब इसके बाद भगवान जाने का निश्चय, उद्धव का सारा मोह नष्ट हो गया, लेकिन उद्धव का रोना नहीं बंद हुआ, और भगवान उद्धव को समझाए कि उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी भागवत महापुराण है ना जो तुम्हें सुनाया 7 दिन तक, यही भागवत महापुराण में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, और यही भागवत ही मेरा साक्षात स्वरूप है कलयुग के प्राणियों के लिए। ये भागवत का जो पूजन करता है, भागवत को जो प्रणाम करता है, भागवत को सुनता है कथा, बोले वो साक्षात कृष्ण का दर्शन करता है, साक्षात कृष्ण की आराधना करता है। ये भागवत की पुस्तक। तब उद्धव जी को लगा कि इस भागवत में ही भगवान है, तो फिर भागवत जी की शरण लेने लगे। इसलिए भगवान कहीं गए नहीं, इसी भागवत जी में प्रवेश हो गए, और भगवान भागवत जी में उद्धव जी को बताकर प्रवेश किए। लेकिन लीला भगवान ने ऐसी किया कि भगवान परम धाम जाने का जब मन बनाए, इसलिए भागवत को तेने अंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण वर्तते, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांगमय स्वरूप है भागवत की कथा। इसलिए इसका पूजन करना चाहिए, कि श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए, और 7 दिन कथा सुनने के बाद जो श्रद्धा भाव से हो भगवान के चरणों में भेंट करना चाहिए। जो भी शक्ति भगवान ने दिया हो, सामर्थ्य दिया हो, इसी को चढ़ोतरी कहते हैं। इससे क्या होता है? 7 दिनों की कथा का संपूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। और जहां यज्ञ होता है, इसलिए कहते हैं धागा बंधाओ तो दक्षिणा हाथ में रखते हैं, कोई यज्ञ पूजा करो तो दक्षिणा लगती है, कोई कथा सुनो तो दक्षिणा, तभी उसका फल होता है। इसलिए 7 दिनों तक आपने जो कथा सुनी है, यथाशक्ति जो भी आप लोग श्रद्धा भाव से भेंट करना चाहें, अभी नहीं, अभी परीक्षित के मोक्ष के बाद आप लोग पूजा करेंगे, और सब लोग 2-2 4-4 आएंगे, सुखदेव जी की विदाई करके फिर पूजन करेंगे। जो आपको भेंट करना हो चढ़ोतरी रूप में करना। 2 मिनट की कथा और है, परीक्षित मोक्ष बता दूं। देखो, भगवान जैसे जाने के लिए तैयार हुए तो एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे एक बहेलिया को लगा भगवान का पीताम्बर देख करके, क्योंकि भगवान की छवि बड़ी सुंदर थी जब जा रहे थे परम धाम। कैसी छवि थी भगवान की? घुंघराले बाल, मुकुट लगा हुआ है, मुकुट पर मोर पंख है, और कानों पे कुंडल, हाथों पे लड़ियां, कौस्तुभ माला वनमाला गले में भगवान के शोभायमान हो रहा, और वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल पीताम्बर भगवान का हवा के झोंकों को खा करके सूर्य की रश्मियों की तरह चमक रहा था, मानो लग रहा था कोई सिंह बैठा है। तो बहेलिया ने बाण चलाया और भगवान के तलवे पर जाकर लगी। भगवान आवाज किए तो बहेलिया दौड़कर पहुंचा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया, मैं तो सिंह समझा था। भगवान ने कहा, ये तेरी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से हुआ। ये कौन था बहेलिया? बोले वही था रामावतार में जो बाली था। भगवान ने छिपकर बाण मारा, लोगों ने कलंक लगाया, हालांकि भगवान ने वही क्लियर कर दिया था, अनुज वधू भगनी सुतनारी।
इन पर जो कुदृष्टि रखता है उसे मारने से कोई पाप नहीं होता। लेकिन फिर भी लोगों ने कलंक लगाया, छिप कर बाण मारा मित्रता के लिए सुग्रीव के। इसलिए भगवान ने कृष्णावतार में इस कलंक को दूर करने के लिए छिप करके बहेलियन से भी बाण लगवा लिए और बहेलिया 3 परिक्रमा किया, बद्रिकाश्रम गया, अंत में भगवान के धाम। और इधर भगवान जब सबके देखते ही देखते अपने पुष्पक विमान पर बैठ करके सुखदेव जी कहते हैं राजन अपने परम धाम को जाने लगे। तो अपने परम धाम जाते समय अपने दिव्य स्वरूप का स्मरण किए भगवान और दिव्य रूप में आकर के वो माया मायेश अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक राजाधिराज सर्वेश्वरेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज जन मनोरंजन कलुष निकंदन और आनंद कंद भगवान ब्रज वल्लभ कमल नयन श्री कृष्ण चंद्र अपने दिव्य स्वरूप में आकर जब दिव्य धाम जाने लगे तो आकाश से देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्पों की बारिश करने लगे। चारों तरफ से आवाज आने लगी, बोल बाल कृष्ण भगवान की, बोल द्वारिकाधीश भगवान के। और भगवान परम धाम चले चले चले। अब जैसे परम धाम भगवान गए तो सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित